हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता। वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डिज़ाइन। तो आज मैं आपको बैक नेक पैटर्न दिखाने वाली हूँ। ये आप काट पदर क्या पैठनी ब्लाउज़ बोल सकते हो, वैसा ही टाइप का है। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ और अस्तर दोनों का ही बैक पार्ट अच्छे से कटिंग करके रख दिया है मेजरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले नेक कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने शुगर पेपर लिया है। तो ये देखिए, शुगर पेपर को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट कट कर लूँगी। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसे मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले विड्थ लूँगी जो कि है 2.5 इंच और लेंथ लूँगी 11 इंच। तो आपको शुगर पेपर हमेशा लेंथ और विड्थ से थोड़ा मतलब 1.5 इंच ज़्यादा ही कट करके रखना है। जिस हिसाब से आपका नेक पैटर्न रहेगा उस हिसाब से आपको थोड़ा बढ़ा कर रखना है। यहाँ पे मैंने 2 इंच थोड़ा ज़्यादा रखा है। फिर इस तरह से सिंपल मैंने यहाँ पे पेंसिल से राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए, मैं ज़्यादा डीप नेक नहीं रख रही हूँ, मतलब ब्रॉड नहीं रखा है मैंने यहाँ पे। फिर इस तरह से 1 इंच का मार्किंग करूँगी बाहर की तरफ से। ये देखिए, इस राउंड नेक से मैं इस तरह से 1 इंच पे मार्किंग कर दूँगी। फिर इसे भी मैं अच्छे से राउंड शेप दे दूँगी। बस इस मार्किंग्स को ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, इस तरह से। अब क्या करूँगी, बाहर वाले जो राउंड है, बाहर वाले राउंड में 2 इंच करके इस तरह से लूँगी मार्किंग। ये देखिए, इस तरह से 2 इंच का, और यहाँ से सेंटर से 1 इंच आया है तो फिर ½ इंच दूसरी तरफ आ जाएगा। तो ये देखिए, अब 2 इंच का सेंटर लूँगी, इस तरह से 1 इंच आ रहा है, और सेंटर का लाइन मैं अंदर वाले राउंड पे ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए, अब इसमें राउंड शेप दूँगी। ये देखिए, सेंटर वाले पे टच करना है राउंड शेप देते हुए हाफ सर्कल। तो ये देखिए, इस तरह से सेंटर पे टच करके फिर दूसरे वाले पे लेके जाना है। पूरे पे इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह से आपका हर एक शेप मतलब सेम मेजरमेंट पे आएगा। तो ये देखिए, ये हो चुका। अब इसे ओपन करूँगी। अब दूसरे तरफ भी मुझे पहले ड्रॉ कर लेना है। तो सेम पैटर्न मतलब सेम ही मेजरमेंट का ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस तरह से मैंने यहाँ पे चॉक लिया है। थोड़ा डार्क कलर का चॉक लेना है जो दूसरे तरफ छपने के बाद दिखे। तो इस तरह से मैंने पूरे पे ड्रॉ कर लिया है। फिर से ज़्यादा घिसना नहीं है, एक बार में ही ड्रॉ करना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से डार्क एकदम दबा के उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है शुगर पेपर को और हाथ से थपकाना है। फिर इस तरह से दूसरे तरफ भी हल्का हल्का छप जाएगा। तो इस तरह से छपने के बाद फिर से इसमें भी पेन से मैं अच्छे से ड्रॉ कर ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और अगर आपको समझ में आए तो यहाँ पर भी आप इस तरह से ऊपर से पहले ½ इंच रख के फिर 2-2 इंच पे इस तरह से आप मार्किंग करके भी कर सकते हो, सेम ही मेजरमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ से सेंटर लेके भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है, आपको दिखेगा जब आप ऐसे छापोगे तो फिर उसमें ही आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, ये ड्रॉ हो चुका है। अब क्या करना है, अस्तर वाला फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर ले लिया, इसका सेंटर कट कर दूँगी मैं, और नीचे से भी मतलब सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से फोल्ड है, जब फोल्ड रहेगा तभी इस तरह से चॉक से लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से ओपन करने के बाद सेंटर पे लाइन दिखेगा। अब शुगर पेपर को भी लेना है और ऊपर और नीचे से दोनों तरफ सेंटर थोड़ा सा कट कर देना है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको सेंटर एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। उस तरह से ऊपर और नीचे का सेंटर अच्छे से रखने के बाद आप पिन से अटैच कर दो तो एकदम नेक आपका यहाँ वहाँ नहीं सरकेगा, मतलब बराबर आपका नेक सेंटर में आएगा और दोनों तरफ से इवन मेजरमेंट का रहेगा। तो अब मैं इस तरह से ऊपर से नेक पे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, 1.25 इंच पे स्टिच करूँगी। उसके बाद पूरा राउंड जो मैंने ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही मैं स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए यहाँ पे स्टिच करूँगी जो मैंने अभी लाइन दिखाया आपको। अब इसके बाद जो राउंड्स किए हैं मैंने, सीधा जो पेन की मार्किंग है उस मार्किंग के ऊपर ही मैं स्टिच करती जाऊंगी। तो उससे क्या होगा, स्टिचिंग में भी आपका मतलब जब आप सीधा करोगे तो आपका वो राउंड शेप बराबर आएगा।
अब इस तरह से पूरे नेक पे स्टिच कर दूंगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब इसकी कटिंग नहीं करूँगी, अब इसे मेन फैब्रिक पे भी स्टिच कर लूँगी। तो मैंने मेन फैब्रिक का सीधा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है और उसके ऊपर इस तरह से अस्तर को रखा है, और शुगर पेपर वाला हिस्सा एकदम ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, इसे अंदर की तरफ नहीं रखना है, ये ऊपर की तरफ ही रहेगा इस तरह से। अब इन पिन्स को निकाल के मैं फिर से ये अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लूँगी इस तरह से। फिर से नेक पे स्टिच करूँगी, जो मैंने पहले स्टिच किया है उसके ऊपर ही फिर से मैं स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब स्टिच हो चुका है, अब पिन्स को निकाल लूँगी और फिर 1.25 इंच के गैप पे इसे कट कर लूँगी। फिर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाऊँगी, और ये जो अंदर वाले हैं इतने अच्छे से कट्स लगाने हैं, तभी आपका राउंड अच्छे से निकल के आएगा बाहर। तो ये देखिए अब एक्स्ट्रा शुगर पेपर को मैं कट कर ले रही हूँ, ये इस तरह से राउंड शेप में। तो ये कट हो चुका है, अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। इस तरह से सीधा कर लेना है। अच्छे से सीधा करने के बाद ऊपर से फिर से एक स्टिच लगा लेना है आपको। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दिया है। अब मैं इसका अस्तर भी जॉइन कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब अस्तर भी मैंने जॉइन कर लिया है। फिर अस्तर जॉइन करने के बाद इसे मैं साइड में कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैं फिर से मेन फैब्रिक लूँगी, जो बचा हुआ मेन फैब्रिक है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा फैब्रिक बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे फोल्ड करूँगी सीधा इस तरह से। अब मैं इसमें 3 इंच की पट्टी कट करूँगी। तो सबसे पहले 3 इंच की मार्किंग ऐसे कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट कर रही हूँ। देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा लंबी ली है मैंने, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ही पट्टी लगेगी। तो अगर आपका ब्लाउज़ थोड़ा ज़्यादा बचा हो तो आप कर सकते हो, या फिर साड़ी में से भी आप कपड़ा थोड़ा सा कट करके ले सकते हो। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसे फोल्ड कर दूँगी और स्टिच कर दूँगी। ये देखिए पट्टी को मैंने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इसमें छोटे छोटे प्लेट्स लगाऊंगी, हाफ इंच के प्लेट्स लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पूरे पट्टी पे मैंने हाफ इंच का प्लेट्स लगाया है। तो ये प्लेट्स बनके रेडी हो चुका है। अब जो ओपन वाला साइड है इस तरह से धागे थोड़े बहुत निकल जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से फिनिशिंग से कट कर लेना है, पहले स्ट्रेट एकदम। ये देखिए कट कर लिया। अब फिर से नेक वाला पार्ट लूँगी मेन फैब्रिक का। अब जो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया था, तो ये देखिए इस तरह से उस पे ही बॉर्डर बना लेना है अच्छे से ऐसे करके। अब इस जो मैंने चॉक से ड्रॉ किया है उसके ऊपर मैं यहाँ पे रख के इस फ्रिल वाले पट्टी को जॉइन कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से जो चॉक का मार्किंग है बराबर उसी बॉर्डर पे रखना है। इस तरह से पूरे पे स्टिच कर लूँगी। तो ये हो चुका है, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दूँगी। अब मैं इस पे लेस जॉइन करूँगी। ये देखिए ये गोल्डन लेस है, मैंने यहाँ पे मैचिंग का लेस जॉइन किया है। थोड़ा चौड़ा लेस लेना है, मतलब ब्रॉड लेस लेना है, ताकि वो जो ओपन वाला साइड है वो अच्छे से कवर हो जाए, या नहीं तो फिर छोटे जो धागे होते हैं वो निकल जाते हैं। तो डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, दूसरों को भी ज़रूर शेयर करना, कमेंट्स करके बताना आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसे ही मैं इजी पैटर्न्स आपके लिए लेकर आऊँगी जो कि आपको समझ में आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।